एक बार एक राजा और रानी के 12 बेटे थे। तो दोस्तों यहाँ पर है एक राजा और रानी के 12 बेटे थे, यानी कि उसके पास था, रखने का भाव व्यक्त होता है, इसलिए हम लोग हैड का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए उसे एक बेटा था, तो आप क्या लिखेंगे? ही हैड अ सन। और है रहने पर हैज लिखेंगे, यू रहने पर हैव लिखेंगे। यू हैव अ सन, तुम्हें एक बेटा है। तो दोस्तों यहां पर लिखेंगे वंस अ किंग एंड अ क्वीन हैड 12 sons. Once a king and a queen had 12 sons. राजा को श्राप था कि जब उसकी 13वीं संतान का जन्म होगा तो वह अपने सभी पुत्रों को मार डालेगा। दोस्तों यहां पर है श्राप, यानी कि कर्स। इसका अर्थ श्राप देना भी होता है। राजा को श्राप था यानी कि श्राप दिया गया था। इसे आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, यानी कि द किंग वॉज कर्स्ड। राजा को श्राप दिया गया था। जैसे मुझे पढ़ाया गया, आई वॉज टॉट। पेड़ काटे गए, ट्रीज वर कट। यानी कि वाज वर प्लस वर्ब 3। अब है की, यानी कि दैट। ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि सेंटेंस में दैट आ जाता है तो टेंस बदलने की नौबत भी आ जाती है। दैट से पहले यहां पर है वोज कर्स्ड, यानी कि पास्ट फॉर्म में है, तो दैट के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो भी पास्ट फॉर्म में ही रहेगा। यानी कि कैन है तो कुड हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा। जब उसकी 13वीं संतान का जन्म होगा, when his 13th, आप शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं, चाइल्ड was born, तो वह अपने सभी पुत्रों को मार डालेगा। तो के लिए कोमा दे देंगे। ही वुड, विल का पास्ट फॉर्म वुड यूज करेंगे। किल ऑल हिज सन्स। आपके मन में एक सवाल होगा कि यहां पर है होगा, तो यहां पर वोज क्यों यूज किया गया? तो जैसे हम लोग कहते हैं कि यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, तो क्या लिखते हैं? इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस। यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। कड़ी मेहनत करेंगे बोलते हैं लेकिन लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो उसी प्रकार यहां पर भी जो ये वाला पार्ट है उसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, और जो पहला पार्ट है ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो यह है सिंपल पास्ट टेंस में। एक तरह से आप कह सकते हैं वोज बोर्न। बोर्न हमेशा पैसिव वॉइस में ही यूज होता है। जैसे मेरा जन्म हुआ, आई वॉज बोर्न, आई वॉज बोर्न इन इंडिया। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं, इसलिए सेकंड पार्ट वाला में ही वुड यूज करना है। हालांकि हिंदी में यहां पर भी है डालेगा, यहां पर भी है होगा। द किंग वॉज कर्स्ड दैट व्हेन हिज 13th चाइल्ड वॉज बोर्न ही वुड किल ऑल हिज सन्स। इस प्रकार जब रानी ने एक लड़की को जन्म दिया तो उसने अपने बेटों को जंगल में छिपने के लिए भेज दिया। अब दोस्तों सबसे पहले यह किस टेंस में है? सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों जन्म देना के लिए आप लिख सकते हैं गिव बर्थ।
और यहां पर है भेज दिया, यानी कि सेंट। सेंट से बनेगा सेंट, सेंट, सेंट होता है। यह है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसमें दो वर्ब है, छिपने के लिए। तो इसे आप इन्फिनेटिव के रूप में लिख सकते हैं, टू हाइड। जैसे हम लोग पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल टू स्टडी। इस प्रकार, यानी कि 10। जब रानी ने एक लड़की को जन्म दिया, किसने जन्म दिया? रानी ने। ये क्या है? सब्जेक्ट। जब यानी कि वेन द क्वीन, गिव से गेव बन जाएगा वर्ब टू, बर्थ, एक लड़की को, टू अ गर्ल। तो यहां पर टू यूज हुआ है, ये चीज याद रखेंगे। गिव बर्थ टू अ बॉय, गिव बर्थ टू अ गर्ल। तो उसने अपने बेटों को जंगल में छिपने के लिए भेज दिया। किसने भेजा? उसने, यानी कि शी। तो यहां पर लिखेंगे शी सेंट हर सन्स, छिपने के लिए, टू हाइड इन द फॉरेस्ट। Thus, when the queen gave birth to a girl, she sent her sons to hide in the forest. हालांकि राजकुमारी बड़ी हो गई और अपने भाइयों के साथ जंगल में रहने चली गई। दोस्तों, बड़ा हो जाना यानी कि ग्रो अप। जैसे हम लोग कहते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो देश की सेवा करूंगा। When I grow up, I will serve the country. तो दोस्तों, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, इसमें भी गा है। नियम के हिसाब से फ्यूचर टेंस में होना चाहिए, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में, लेकिन यह कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें शर्त है। तो जो शर्त है उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना है, यानी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये एक शर्त है। आई विल सर्व द कंट्री, मैं देश की सेवा करूंगा, यह प्रिंसिपल क्लॉज है। और व्हेन आई ग्रो अप, ये क्या है? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। और दोस्तों, यहां पर जो सेंटेंस है, बड़ी हो गई, रहने चली गई, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू, और फिर ऑब्जेक्ट। अब ग्रो का वर्ब टू क्या होता है? ग्रीव। और वर्ब थ्री होता है ग्राउंड, ग्रो, ग्रीव, ग्राउंड। रहने चली गई, यानी कि वेन टू लीव। हालांकि, हाउ एवर। राजकुमारी बड़ी हो गई, द प्रिंसेस ग्रीव अप एंड, जंगल में रहने चली गई, वेन टू लीव इन द फॉरेस्ट। अपने भाइयों के साथ, विद हर ब्रदर्स। However, the princess grew up and went to live in the forest with her brothers. एक दिन राजकुमारी ने गलती से बगीचे से 12 जादुई फूल तोड़ लिए। दोस्तों, तोड़ना की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेक। लेकिन जब हम किसी पत्थर को तोड़ते हैं या फिर हमसे कुर्सी टूट जाती है, तब ब्रेक का यूज करना सही रहेगा। लेकिन किसी चीज से किसी चीज को अलग करके तोड़ना, जैसे हम लोग फूल तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, तो इसके लिए प्लक का यूज करते हैं, प्लक।
गलती से आप यहां पर लिख सकते हैं मिस्टेकनली, या फिर बाय मिस्टेक भी आप लिख सकते हैं। जादुई यानी कि मैजिकल, और बगीचे से यानी कि फ्रॉम द गार्डन। तो यहां पर लिखेंगे वन डे द प्रिंसेस मिस्टेकनली और यहां पर वर्ब टू यूज करेंगे, यह सिंपल पास्ट टेंस में है। तो यहां पर लिखेंगे प्लक्ड, क्या तोड़ लिया? 12 जादुई फूल। 12 मैजिकल फ्लावर्स। कहां से? बगीचे से। फ्रॉम द गार्डन। One day, the princess mistakenly plucked 12 magical flowers from the garden. उसके भाई तुरंत पक्षियों में बदल गए, तभी उसे आवाज सुनाई दी, अगर तुम अपने भाइयों को वापस चाहती हो तो 7 साल तक चुप रहो। दोस्तों, किसी चीज को किसी चीज में बदल देना यानी कि टर्न इनटू, तो यहां पर टर्न्ड हो जाएगा। यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में। तुरंत यानी कि एट वंस, तभी यानी कि जस्ट देन। आवाज सुनाई दी, किसी चीज को जब अचानक सुन लेते हैं तो वह हियर कहलाता है। और लिसन का अर्थ होता है ध्यानपूर्वक सुनना। और कोई भी आवाज कानों तक पहुंच जाती है अपने आप, तब आप हियर का यूज करेंगे। इसका वर्ब फॉर्म होता है हर्ड, और वर्ब थ्री होता है हर्ड। तो एक आवाज सुनी, हर्ड अ वॉइस, तो यहां पर लिखेंगे हर, लड़की है, उसके भाई यानी कि राजकुमारी के भाई, ब्रदर्स, एट वंस, टर्न्ड इनटू बर्ड्स, तभी जस्ट देन उसे एक आवाज सुनाई दी। शी हर्ड अ वॉइस। अगर तुम अपने भाई को वापस चाहती हो तो 7 साल तक चुप रहो। इफ यू वॉन्ट योर ब्रदर्स बैक, यानी कि वापस चाहती हो। इफ यू वॉन्ट योर ब्रदर्स बैक, तो के लिए कोमा दे देंगे। 7 साल तक चुप रहो। चुप रहो यानी कि रिमेन साइलेंट फॉर 7 years. Her brothers at once turned into birds. Just then she heard a voice. If you want your brothers back, remain silent for 7 years. एक दिन एक राजा ने खूबसूरत राजकुमारी को देखा और उससे शादी कर ली। तो दोस्तों, यह भी है सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। देखना का होता है सी, सी का वर्ब फॉर्म होता है सॉ, सीन। तो ये है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शादी करना यानी कि मैरी, और इसका वर्ब टू होता है मैरिड। वाई को हटाकर आई ईडी लगा देते हैं। किसने शादी की? एक राजा ने। ये क्या है? सब्जेक्ट। खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल, इसके लिए आप प्रीटी का भी यूज कर सकते हैं। प्रीटी। वन डे
दोस्तों यहाँ पर राजा को हम लोग पहले से ही जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द किंग सॉ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस एंड मैरिड हर। One day, the king saw a beautiful princess and married her. दोस्तों जनरली हम लोग मैरी के बाद प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। जैसे मैंने उससे शादी की, I married her। और जब इसे पैसिव वॉइस में लिखते हैं तब टू लिखते हैं। जैसे she was married to me, या किसी का नाम है तो आप वो भी लिख सकते हैं। She was married to श्याम, या राम was married to सीता। ज्यादातर मामलों में लड़कों का नाम पहले आता है और इसके बदले में हम लोग गेट मैरिड का भी यूज करते हैं और इसके बाद भी टू का यूज करते हैं। जैसे आई गॉट मैरिड टू हर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। दोस्तों आप लोग सभी इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब तक आप लोग लाइक नहीं करेंगे, वीडियो को ज्यादातर देखेंगे नहीं, वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। One day the king saw a beautiful princess and married her. राजकुमारी की सौतेली माँ एक क्रूर महिला थी, यानी कि उसके पिताजी ने एक दूसरी शादी कर ली थी, तो उसकी सौतेली माँ क्रूर महिला थी। क्रूर यानी कि क्रूअल, इसके लिए आप यह भी लिख सकते हैं हार्टलेस, ब्रूटल। तो यहां पर लिखेंगे द प्रिंसेस, और यहां पर एस लगातार हो रहा है इसलिए इसे हटा देंगे, सिर्फ कॉमा रखेंगे। स्टेप मदर वॉज अ क्रूअल लेडी। द प्रिंसेस स्टेप मदर वॉज अ क्रूअल लेडी। उसने राजकुमारी को मारने की योजना बनाई। तो दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में योजना बनाना, यानी कि प्लान्ड टू किल राजकुमारी को, यानी कि द प्रिंसेस। तो यहां पर लिखेंगे शी प्लान्ड टू किल द प्रिंसेस। शी प्लान टू किल द प्रिंसेस। तभी 7 वर्ष भी समाप्त हो गए और राजकुमारी के भाई जादू से मुक्त हो गए। तो दोस्तों यह भी है सिंपल पास्ट टेंस में, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब टू और फिर ऑब्जेक्ट। समाप्त हो जाना यानी कि एंड, एंड वर्ब भी है, नाउन भी है, तो यहां पर हो जाएगा एंडेड। जादू से मुक्त हो जाना, आप यहां पर लिख सकते हैं फ्री फ्रॉम द स्पेल। तो यहां पर लिखेंगे जस्ट देन द 7 years also ended and the princess brothers were free from the spell। यहां पर आप वर का यूज कर सकते हैं, हालांकि होना के लिए आप बिकम का भी यूज कर सकते हैं, तो आप यहां पर बिकेम भी लिख सकते हैं, बिकेम फ्री।
Just then, the 7 years also ended and the princess brothers were free from the spell. उन्होंने आकर दुष्ट सौतेली माँ को मार डाला। इसके बाद वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। आकर मार डाला। दोस्तों ऐसे सेंटेंस में हम लोग एंड का यूज करते हैं। जैसे वह खाकर चला गया, ही एट एंड वेंट अवे। इस तरीके से वह खाकर सो गया, ही एट एंड स्लेप्ट। तो यहां पर लिखेंगे दे केम एंड किल्ड द स्टेप मदर। इसके बाद वे खुशी खुशी रहने लगे। इसके बाद यानी कि देयर आफ्टर, रहने लगे यानी कि स्टार्टेड लिविंग। दे स्टार्टेड लिविंग। और दोस्तों यहां पर आप सीधे लिव्ड भी लिख सकते हैं। दे लिव्ड हैप्पली टुगेदर। और आप स्टार्टेड का भी यूज कर सकते हैं, हालांकि सेंटेंस के अनुसार ये वाला ही सटीक है। दे केम एंड किल्ड द स्टेप मदर, देयर आफ्टर दे लिव्ड हैप्पली टुगेदर। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह मेरा एफर्ट आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चाहें तो कुछ रुपयों की सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।